अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाथियों के साथ इंसानों का इंटरेक्शन कई अरसे से है। इंसानों ने उन्हें जंगों में भी इस्तेमाल किया है और कई बार उनसे मुशक्क़त वाले काम भी करवाए। मौजूदा दौर में हाथियों की कोई अहमियत तो नहीं, लेकिन हाथियों को चिड़ियाघर में और कई लोग भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उनसे अच्छा सलूक नहीं रखते। ऐसे ही ये कहानी एक हाथी की है जिसे 50 साल तक लोगों से भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया। हाथी जो कि एक ताकतवर होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए उसकी टांगों में ऐसी कांटों वाली जंजीर डाली जाती है, अगर वो ज़रा सा भी ज़ोर लगाना चाहे तो वो जंजीर उसकी स्किन में चुभने लग जाती है। यूँ हर कदम एक अज़ाब और अजियत से कम नहीं होता। उस हाथी का नाम राजू था और उसको भी 24 घंटे 50 साल तक उस कांटों वाली जंजीर में जकड़े रखा गया। और कहा जाता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों ने उस हाथी की टांगों से जंजीर खोली तो उस हाथी ने ऐसा काम किया कि सब हैरान रह गए। वाइल्ड लाइफ एसओएस वालों ने जब इस हाथी को रेस्क्यू किया तो उन्होंने इस हाथी को ऐसी हालत में पाया जिसे देख के बड़े से बड़े जालिम का दिल भी मोम हो जाए। इस हाथी के लिए कहा जाता है कि इसे अपनी माँ से बचपन में ही छीन लिया गया और ये हाथी एक शख्स से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक भिखता चला गया। और वाइल्ड लाइफ एसओएस वालों ने ये अंदाज़ा किया है कि इस हाथी के 27 ओनर रह चुके हैं और किसी ने भी इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और सुबह से शाम तक उसे भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया। नाज़रीन, मामला ये हुआ कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में मौजूदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के लोगों ने बेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वालों को इतला दिया कि एक हाथी इंतहाई बुरी हालत में एक भिखारी के घर में मौजूद है, जो कि एक वो भिखारी है, वो भीख मांग के अपना पेट भरता है, तो एक हाथी को सही तरीके से खिलाना उसके बस की बात नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक कॉल पर एक्सपर्ट वाइल्ड लाइफ की एक टीम वहां पर पहुंच गई और 20 फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग और 2 पुलिस वालों ने मिलकर रात को उस जगह पर छापा मारा जहां पर ये हाथी बंधा था। और उस हाथी को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो हाथी इतना भूखा था कि उसे कोई कागज़ या कार्डबोर्ड का टुकड़ा दिया जाता तो वो उससे भी खाने की कोशिश करता था। उस हाथी को पेट भर के खाना ना मिलना उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी की वजह थी और अक्सर ये हाथी भूखा ही रहता था। उस जगह उन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा उसके मालिक से था, जो कि किसी भी सूरत में उस हाथी को आज़ाद नहीं करना चाहता था। जब उन लोगों को ये हाथी मिला तो उसके जिस्म पे जगह जगह उन अज़ियतों के निशान थे जिससे उसके मालिक ने उस हाथी को गुजारा था। और फिर उन लोगों ने एक एक करके उसकी टांगों से ये जंजीर उतारना शुरू की। ये हाथी जो कि 50 साल तक उन जंजीरों में जकड़े हुआ था, तो वो ये बात भूल चुका था कि उन जंजीरों के बगैर ज़िंदगी कैसी है। वाइल्ड लाइफ एसओएस वालों ने ये बात अपनी वेबसाइट पर बताई कि जब इस हाथी की चेन्स उतारना शुरू की तो उस हाथी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। ये देख के ना सिर्फ सब हैरान रह गए बल्कि सबको बेहद दुख हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने सारी रात लगा के उसके टांगों के अंदर घुसी हुई उन कांटों वाली जंजीरों को निकाला, मगर उसका मालिक उस काम से खुश नहीं था। जब इसको रेस्क्यू किया जा रहा था तो उस शख्स ने वो तमाम आवाज़ें निकाली जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए निकाली जाती है, मगर इस हाथी ने मालिक के साथ कोऑपरेट नहीं किया क्योंकि वो हाथी भी उन कांटों वाली जंजीरों से तंग था। जब इस हाथी को ट्रक पर लोड किया जाने लगा तो उसके मालिक ने रेस्क्यूअर्स का भी रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर वो अपनी तमाम तर कोशिशों में नाकाम रहा। उस हाथी को तकरीबन 700 किलोमीटर दूर वाइल्ड लाइफ एसओएस वालों ने बाकी हाथियों के साथ ले जाया गया। वहाँ पर उसको एक हफ्ते तक बाकी हाथियों से अलग रखा गया ताकि उसके ज़ख्मों का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर डाइट के कुछ कड़े देखभाल वाले महीनों गुजरने के बाद आखिरकार इस हाथी के ज़ख्म ठीक होने लगे। लेकिन फिर उसी वक्त एक बुरी खबर आई जिसने उस हाथी के मुस्तकबिल के बारे में एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। उस हाथी के मालिक ने अदालत में केस खड़ा कर दिया कि हाथी उसकी मिल्कियत है और उसे इल्लीगली ज़ब्त किया गया
اور ورلڈ لائف ایسوس والوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کورٹ کو تمام معاملات سے آگاہ کیا کہ کیسے اس جانور کو نہ تو کھانے کو کچھ دیا جاتا تھا، نہ ہی اس کو کسی پراپر جگہ پر رکھا گیا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس ہاتھی کو 50 سال تک کانٹوں والی زنجیروں میں جکڑے رکھا گیا، جو کہ جلد کے اندر گھسی ہوئی تھی اور ہر قدم اذیت ناک بنا رہی تھی۔ پھر کورٹ نے کیس سن کر اس ہاتھی کو اپنے مالک کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب یہ ہاتھی ورلڈ لائف ایسوس والوں کے پاس رہے گا، جو کہ اس کی بہتر طور پر دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اس ہاتھی پر جتنا ظلم ہوا، اس وجہ سے اب یہ انسانوں پر یقین نہیں کرتا تھا، اور اس کو ایک تمام عرصہ لگ گیا اس بات پر یقین کرنے کے لیے کہ وہ آزاد ہے اور انسان بھی رحم دل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہاتھی خوش ہے اور اب اسے یقیناً انسانوں کی رحم دلی اور محبت کا ایک پہلو دیکھنے کو ملے گا۔